हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए जो है कक्षा 12 गणित का जो पेपर है, जो कि यूपी बोर्ड का पेपर है, उसे लेकर आए हैं। किस प्रकार से नए पैटर्न के हिसाब से आपसे बोर्ड में प्रश्न पूछेगा, उसका जवाब आपको किस प्रकार से देना है, आज जो है इस पूरी की पूरी वीडियो में आप जानेंगे। ये पूरा का पूरा एक प्रश्न पत्र ही है, जो कि परीक्षा में सेम टू सेम इसी प्रकार का पूछा जाएगा। आप इसे पूरा जो है हल करने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर ले रहे हो और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो पेपर मॉडल मैं आपको दूंगा, हूबहू सेम टू सेम यही पेपर मॉडल आपको परीक्षा में मिलेगा। जैसे ही आप बैठोगे, आप प्रश्न पत्र पाते ही समझ जाओगे कि हाँ, सर ने तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन या इस टाइप का प्रश्न पत्र हमें समझाया था। इसको देख करके आपको बस इतना जो है समझना है कि कितने क्वेश्चन है और हमारे पास 3 घंटे हैं और 3 घंटे में हम इन प्रश्नों को किस हिसाब से करें कि सारे के सारे प्रश्न जो है समाप्त हो जाए, ठीक है ना, और हम हल कर ले जाएं और सही हल करें। तो ये जो है एक प्रकार का आपका बोर्ड का पेपर है। और देखिए, इसमें उसी तरह से अरेंज है जिस प्रकार से आप अपने परीक्षा में बैठकर प्रश्न पत्र को पाते हो। इसमें आपका समय जो है 3 घंटे और 15 मिनट का है। पूर्णांक 100 नंबर का है और निर्देश जो कि इंस्ट्रक्शन होते हो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। प्रारंभ के 15 मिनट जो है अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित किया जाता है। नंबर 1, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। नंबर 2 है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, मतलब लिखा है कि उसमें कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है, अगर 2 क्वेश्चन है तो दोनों करना है, उनमें से एक करना है। इस टाइप की बातें जो है लिख दी गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगली बात है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और 5वां इंस्ट्रक्शन कह रहा कि प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसे व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। देखिए, यहाँ पे पेपर भी आपको बताता है और बोर्ड भी आपको बताता है कि आप जो है, आपको जो प्रश्न आए वो करते रहिए, जो प्रश्न ना आए उसके लिए समय व्यर्थ मत करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ये तो पेपर में अगर टाइम मैनेज करना है तो ये चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात और है दोस्त कि मैं बायोलॉजी का छात्र था अपने समय में। क्लास 12th मैंने बायोलॉजी से किया है और मैं बायोलॉजी से था और ये कह सकते हैं आप कि मुझे मैथ का यम भी मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी मैथ जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उसमें ज़्यादातर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़्यादातर बायोलॉजी के बच्चे हैं, मैथ के भी बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि मैथ की जो लैंग्वेज है मुझे समझ में कम आती है। और दूसरी चीज़ है कि सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वो क्लास 10th के विद्यार्थी हों, चाहे क्लास 12th के विद्यार्थी हों, अगर बायोलॉजी के विद्यार्थी क्लास 12th के हों या आर्ट के विद्यार्थी क्लास 12th के हों या फिर क्लास 10th के विद्यार्थी हों, तो उनसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इंटरमीडिएट मैथ से पढ़ते हों, गणित से जो इंटरमीडिएट पढ़ रहे हों, कक्षा 12 जो गणित से पढ़ रहे हों, उन तक ये वीडियो आप मेरी तरफ से सेंड करते रहिए। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। दूसरी चीज़ है कि मैं इस प्रश्न पत्र को पढ़ूँगा नहीं, बल्कि मैं स्लोली इस प्रश्न पत्र को आपके सामने फ्लैश करूँगा, चलाऊँगा, और आप जो है इस प्रश्न पत्र को देखते रहेंगे और जहाँ भी आपको समझ में आएगा आप वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। वीडियो बहुत ही प्रश्न पत्र आपके सामने जो है बहुत ही स्लो चलेगा, आप उसे रोक करके और स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सारे प्रश्नों को हल करिएगा और फिर देखिएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो उसके जवाब ढूँढने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है अभी 3 तारीख को है, 3 या 4 को में भी होगी गणित का पेपर जी।
तो आपकी परीक्षा 4 तारीख को है, 4 को है, कन्फर्म है। तो 4 को है, तो अभी आज जो है 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल और 4 अप्रैल को आपका पेपर है, तो आपके पास कुल 3 दिन बचे हैं। और जिन भी गणित के विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचती है, वो इस चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, कुछ हद तक तो पढ़ ही सकते हैं, मगर हम इसके सभी सिंबल्स को नहीं पढ़ सकते। और आप कहेंगे कि सर तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम पढ़ने की भी मतलब तो जैसे देखें यहाँ पे है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मान लीजिए कि f(x) = 3 द्वारा परिभाषित फलन f अनुपात r, ठीक है, और इक्वल टू r है, तो सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो आपको सही जवाब लगेगा वो आप चुनिएगा। आपके टोटल, अब मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, और आपके टोटल जो प्रश्न है, पहला देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का बहुविकल्पी है जो कि 1 नंबर आपको देगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा बहुविकल्पी है जो कि आपको यह क्वेश्चन भी जो है 1 नंबर देगा। और प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा जो ये भी बहुविकल्पी है, और यहाँ से भी आप आराम से 1 नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक करके सारे प्रश्नों के। और घा आपके सामने आ चुका है, अवकलन समीकरण 2x² d² y/dx² -3 dy/dx प्लस y = 0 की कोटि है। तो इसमें आपको कोटि बताना है। और ये जो है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घा, ये भी बहुविकल्पी है। और अंगा वाला आ गया है 2i वेक्टर प्लस z वेक्टर प्लस k वेक्टर और i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर लैम्डा k वेक्टर परस्पर लंब है, तो लैम्डा का जो मान ज्ञात करना है। अंगा वाला जो है क्वेश्चन, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है। अब उसके बाद सभी खंड कीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का। और यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है। और खा है का फलन दिखाइए। और गा है अवकलन समीकरण ये दिया हुआ है xy dx² y/dx² प्लस x ब्रैकेट में dy/dx का स्क्वायर है, फिर माइनस जो है y dy/dx = 0 की कोटि एवं घात बताइए, ठीक है ना। ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्न अवरोधों में जो है के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात करना, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को देखते चलिए और ये तय करिए कि आप कितने समय में इन सभी प्रश्नों को हल कर ले जाते हो, ठीक है। मेरी थोड़ी सी कमी है कि मैं जो है बायोलॉजी का छात्र हूँ, और बायोलॉजी में पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे मैथ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए मैंने मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं दिखाई, लेकिन मैथ बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ इस बात को। और आप पढ़ रहे हैं तो आपको बेहतर इसके बारे में नॉलेज होगा। और सारे प्रश्नों को आप हल करते चलिए, और आप ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न हल किए, आपको कितने नंबर का इसमें से आ रहा है, ठीक है। और यही हूबहू सेम टू सेम यही मॉडल जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर भी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के मैथ के पेपर में रहेंगे, ठीक है। तो अंगा का जो यदि PA 7/13 और PB 9/13 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 3 का सभी खंड कीजिए, इसमें भी हैं। का वाला क्वेश्चन है संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। और जो खा वाला क्वेश्चन है यदि y = a sin x प्लस b cos x है, तो सिद्ध कीजिए कि d² y/dx² प्लस y = 0 ना, ये है। और उसके बाद जो है आपको एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे थे, यहाँ तक 3 के खा तक पहुँचे। 3 का गा क्वेश्चन है कि सदिशों का जो वेक्टर i-2 वेक्टर j प्लस 3 वेक्टर k और जो है 3 वेक्टर i-2 वेक्टर j के बीच कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी 2-2 नंबर के सारे प्रश्न हैं। और घा क्वेश्चन आपका है कि कह रहा कि
गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता आपको बतानी है घा वाले में। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x 7x - 3r) एक वर्धमान फलन है। ये भी आपको हल करना है। फिर खा वाला जो क्वेश्चन है, a बार प्लस b बार और a बार माइनस b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। और ये आपका जो है यहाँ पे इक्वेशन है, आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक करके जो है आप जो है क्वेश्चन को लिख लीजिए। गा का क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी संलग्न भुजाएं जो है यहाँ पे दी गई हैं, ये हैं और ये हैं, द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घा क्वेश्चन, A और B ऐसी घटनाएं दी गई हैं जो कि यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको दी गई हैं और इसको आपको सॉल्व करके आना है। मैंने कहा ना, मैं पढ़ूंगा नहीं क्वेश्चन को, कारण कि हो सकता है मैं पढ़ भी ना पाऊँ कौन सा सिंबल कौन सा है और आप बाद में कहो कि सर जी मतलब पता नहीं क्या बता रहे थे। तो इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट लो, आपको आता है, मैं समझ रहा हूँ, तो आप उसको लगाने का पूरा प्रयास करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन किए। आगे चलते 5 के का है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में जो R है ये ब्रैकेट में है A, B और 2a - b को विभाजित कीजिए। प्रदत्त यहाँ पे तुल्यता के द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे जो बना हुआ है खा वाला, इसको सॉल्व करना है। फलन sin x cos x का x सापेक्ष अवकलन करना है। और उसके बाद घा का क्वेश्चन है, देखिए। और फिर अंगा क्वेश्चन है, इसमें आपको बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है और सभी खंड करने हैं। कीजिए 6वें क्वेश्चन का भी, कि 6वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का था वो, और ये खा है, 2 पैरेलल y = x² एवं y² = x के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आगे जो है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अगला है गा वाला, समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु 1, जहाँ समतल सदिश समीकरण ज्ञात करना है। समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है 6 के गा में। और 6 का अंगा है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत आपको न्यूनतमीकरण करना है, न्यूनतमीकरण। ठीक है, और 6 का अंगा है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो नंबर 1, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। नंबर 2 है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 कंडीशंस आपके लिए दी गई हैं और उसको भी आप जो है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का अंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। किसी एक खंड को ही हल करना है। 7 में खंड, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को ही हल कीजिए। का और ख दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। एक ये है क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, और ये 8 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन के पूर्णांक भी, इसलिए मैं आज इस जो ये सिंबल है इसको मैं सामने बहुत ज़्यादा नहीं ला रहा हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले लो और ताकि आप हर चीज़ें समझ सको। ठीक है, को आप व्यू विधि से हल करना है इसको। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में हो तो A/B इनवर्स का मान ज्ञात करना है और 8वें क्वेश्चन को आप व्यू विधि से हल करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको
करके आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है आपको। अब चाहे का है और खा में से कोई एक हल करना है। और करा कि परवलय y² = 4ax और उसके अभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन आपके पास है, दूसरा खा वाला या तो इसको करिए या तो इस खा वाले को करिए। अवकलन समीकरण dy/dx - y = cos x का व्यापक हल कीजिए। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को ही हल करना है, चाहे का को करे चाहे खा को करे। ठीक है, यहाँ से आप चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो रही, मैं जानता हूँ कि मैथ मेरी बहुत ही वीक है, मैं इस बात को मानता हूँ हमेशा। और जो भी आपके वीक हो उससे मानना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है और ना ही कोई शर्म की बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक पेपर मॉडल आपको देना चाहता था, जो कि जिस काम को मैं करना चाहता था मैं उसमें सफल हुआ हूँ। इस बात को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि आपको पेपर मॉडल हूबहू सेम टू सेम यही मॉडल आएगा परीक्षा में। इतने क्वेश्चन होंगे मगर प्रश्न बदले हुए होंगे, आपको पता ही है। यहीं आ जाएगा तब तो जिस तरह से इंग्लिश का लीक हुआ तो ये भी लीक हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये हूबहू ऐसा ही मॉडल आएगा और आप क्वेश्चनों के मॉडल देख लीजिए, ऐसा ही पेपर आएगा। और आपको समय मैनेज करके इसे 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे, किस प्रकार से लगाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और कितना समय आप लेते हो। ठीक है, जो प्रश्न इसको इस जो अभी हमने आपको प्रश्न पत्र दिया है, इसको भी हल करने का प्रयास करिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता, अभी भी अपने आप के अध्यापकों से आप जो है हेल्प ले सकते हो। और दूसरी चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी गणित के हैं, गणित तो नहीं लेकिन उनकी केमिस्ट्री हो गई, और केमिस्ट्री के साथ साथ आपकी इंग्लिश हो जाती है। ठीक है, इन सभी सब्जेक्टों के लिए स्टडी CBL क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैथ की क्लासेस भी मैं चलवाने वाला हूँ इसी चैनल पर, लेकिन अभी थोड़े से जिन सर से मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़े से व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वादा किया है वो खाली होंगे तो मैथ की क्लास भी देंगे। लेकिन रही बात, अभी आपके लिए इमरजेंसी ये है कि आपका प्रश्न पत्र आपके दिमाग में चल रहा होगा, ना जाने पेपर कैसा होगा, कितने प्रश्न होंगे, कैसे करने होंगे। तो ये इन प्रश्नों का डाउट लेकर मैं आया हूं कि देखिए यही आपका प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। आपको इसी तरह से प्रश्न आएंगे और आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह के अगर प्रश्न पत्र आएंगे तो आपको कितने प्रश्न करने हैं और कितने प्रश्न आपको नहीं करने हैं, किस प्रकार से किस खंड का क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, और सारी बातें का और मैं किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करके लगाऊंगा या लगाऊंगी कि सारे प्रश्न मेरे हो जाएं और एक भी प्रश्न छूटे ना, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 में 100 नंबर देता है। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही मेहनत करके जाइएगा और पूरा प्रयास करिएगा, क्योंकि अगला पेपर आपका मैथ का है। और आप जानते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम बदल चुका है परीक्षा का। जब से अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है तब से परीक्षा हाल में एक दहशत सी है। तो मैं भी जो भी कुछ अगर आपके लिए सुविधाएं थी उनको तो भूल ही जाइए, क्योंकि अब वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके परीक्षा में। आपको सारे क्वेश्चन अपने आप करने हैं। तो पहले तो काम करिए कि इस प्रश्न पत्र को ही हल कर जाइए, और उसके बाद जो है इनमें जो क्वेश्चन नहीं आए अपने अध्यापकों से संपर्क करिए, किसी माध्यम से खोजिए और सारे प्रश्नों को हल करिए, क्योंकि आपके पास अभी 2 से 3 दिन है। तो आप जो है लग जाइए अपने काम पर। और दूसरी चीज़, परीक्षा का मॉडल, पेपर का मॉडल यही है। और सब कुछ बदल चुका है आपके परीक्षा केंद्र पर, और क्या क्या बदलाव हुआ है इसको जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपके परीक्षा केंद्रों पर क्या क्या बदलाव हुआ है अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो मैथ वालों तक इस वीडियो को ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपके बड़े जो भाई या बहन होंगे जो कि क्लास 12th मैथ से पढ़ते होंगे, उन तक ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करिएगा। ठीक है,
आपसे बस इतना अनुरोध है, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिएगा, क्योंकि स्टडी सीबीएल क्लासेस ऐसे मैटर देता है जिस मैटर की आपको सख्त आवश्यकता होती है। बायोलॉजी वाले आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों का जो मॉडल पेपर है वो तैयार हो रहा है, और आप लोगों का मॉडल पेपर भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आज की व्यस्तता थोड़ा सा हो गई, और मैथ का पेपर जो है थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने कहा पहले मैथ का ला देते हैं। बायोलॉजी वालों के लिए जो है भी प्लान तैयार हो रहा है, तो उनके प्लान के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।